आइए, कलयुग के कुछ दोषों का वर्णन किया है बाबा तुलसी ने भी लिखा है। कहा यहाँ सब कुछ झूठा ही होगा, ले लिया जाएगा, मांगने वाला आएगा तो उसे कहा जाएगा तूने मुझे कब दिया। जिसने दिया ही नहीं है तो वह कहेगा कि मैंने तुम्हें पैसा दिया। कलकाल में लोग झूठा ही खाएंगे और बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े शहरों में आप देखिएगा सब झूठा ही होता है, सब झूठे हाथ ही लगते हैं उसमें। कौन सी शुद्धता पवित्रता उसमें होती है? जो तुम्हें वहां परोस रहे स्टॉल पर खड़े खड़े, उनकी कौन सी जीभ पर पानी नहीं आता? वो चटकाते भी रहते हैं, तुम्हें परोसते भी रहते हैं। अरे उनको तो छोड़िए, आज के समय में मैंने खुद देखा है रसोई में माताएं बनाती भी रहती हैं, इतना टाइम तो होता नहीं, बगल में पराठा परोसा धरा हुआ होता है। मैंने देखा है एक कौर तोड़ा और उसने अपने मुंह में डाल लिया और फिर बेलना चलाना शुरू कर दिया। फिर एक कौर तोड़ करके मुंह में डाला, फिर बेलना शुरू किया। स्थिति है, लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, मूंगफली या काजू या पिस्ता बादाम पास में पड़ा हुआ होगा। मैंने आप ही लोगों के घर में देखा है, जामवंत के वचन सुहाई सुने हनुमत हृदय सुहाई, तब लग मैं परखे तुम भाई से दो कंद मूल फल खाई, जब लगे आप सीता देखी वही काज मुझे हरस विसेखी। कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। बाबा तुलसी ने आज से 500 साल पहले क्या आंकड़ा लगाया था इसका? 5,000 वर्ष पहले भगवान व्यास ने ये सब देखा था वर्तमान समय का। गंगा जी को पोखरिया समझ लेंगे, सत्य साबित करने के लिए गंगा कसम खाएंगे, महादेव बाबा की सौगंध खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सौगंध खाने से तो महादेव मरने वाला है नहीं। यदि हमारी सौगंध से मरता होता तो पार्वती माँ का सिंदूर कब का पूछ ही गया होता। उन्हें पता है, वो बड़े होशियार है, चतुर है, वो दिन में 10 बार कसम खाएंगे। सब झूठा ही झूठा होगा इस कलकाल में। जो कोई ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल ले उसको बड़ा विद्वान परम माना जाएगा। जो को खूब चुटकुला कहे, हंसावे, उसको बहुत विद्वान कहा जाएगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा था इस ग्रंथ में, भगवान व्यास की कलम ने भी लिखा है, कलकाल में चुटकुला सुनाने वाले, झूठ बोलने वाले, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा विद्वान माना जाएगा। खूब मस्करी कर ले उसको तो समाज का एक बहुत बड़ा नायक माना जाएगा। बाबा ने लिखा था कलकाल की तो लीला ही कुछ अपार है भैया। यहाँ तुम दुनिया को तो छोड़ दीजिएगा। सूत जी ने कहा था कि स्त्री पति को नहीं समझ पाएगी जीवन भर, चाहे कितना भी नजदीक रह ले, करीब रह ले, पति पत्नी को नहीं समझ पाएगा, चाहे अंदर चाहे जैसे प्रवेश। हाँ, वो हनुमंत लाल जी की तरह छोटा बन करके टेंटुआ में घुस जाए, नहीं समझ पाए। कलयुग की ये ऐसी मार, ऐसी स्थिति हो, भगवान तू बचाना, तो रक्षा करना। कलकाल के दोषों में कुछ बातें सुखदेव भगवान ने राजा को सुना दी थी, जिसमें कहा था कि कलयुग में जैसा जैसा कलयुग जवानी पे चढ़ाएगा तो धर्म, क्षमा, आयु, बल, सत्य, पवित्रता, दया और स्मरण शक्ति क्षीण होती जाएगी, बिल्कुल लुप्त होती जाएगी, बचेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता रहूंगा कि कलहु केशव कीर्तनाथ। इस कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन के बिना मत रहिए, नहीं तो धावा बोल देगा। भगवान का नाम छूटा नहीं, धर्म कर्म छूटा नहीं, तो शराब और जुआ घर में इन्होंने अधिकार जमाया नहीं। संतान लायक ही पैदा होती रहे। चलो तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे अच्छे हों। कल की पुराण कहता है कि भगवत नाम संकीर्तन, धर्म कर्म से दूर मत जाइएगा, नहीं तो ये कलयुग के जो खानदानी हैं वह सब घर में ही आके जन्म ले लेंगे। इसलिए ख्याल रखना, इस बात का ध्यान रखना। स्मरण शक्ति जिसकी कम हो उसका खान पान बिगड़ गया।
ग्रंथ ने कहा। स्मरण शक्ति जो भुलक्कड़ है, रख दे, याद ही ना रहे। कलयुग प्रभावी हो रहा है, देखिए उसमें आहार ठीक है कि नहीं, खान पान ठीक है कि नहीं। रात का रखा हुआ मत खाइए, बुसा हुआ मत खाइए, क्यों? बासे का भोग भगवान को लगता नहीं, और जिस चीज का भोग भगवान को लगता नहीं उसको आप खा नहीं सकते। हम दीक्षा में भक्तों को निवेदन करते हैं, वो कहते हैं कि फल कौन सा छोड़ना है। हमने कहा कोई फल नहीं छोड़ना, फल ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। फिर भगवान की आराधना पूजा पाठ करके गीता कहती है फल मत मांगो, फल भगवान को ही समर्पित कर दो। भगवान को आप फल क्यों, पत्थर क्यों नहीं समर्पित कर देते, फल ही क्यों समर्पित करते हैं? केला, सेब, नारा, नाशपाती क्यों आप समर्पित करते हैं? ये आप जाहिर करते हैं भगवान मैंने जो भी सत्कर्म किया, सत्कर्मों का फल हम आपके ही चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सामने उदार बनिए, वो सब समझता है, वो अपने आप देगा। मेरी बहनें और माताएं बहुत बड़ी तादाद में आप सुन रही हैं। अपनी रसोई को ऊपर से लेके नीचे तक जाले जूले उतार उतार करके साफ सुथरा कीजिएगा। उल्टा पुल्टा उसमें बिल्कुल कुछ भी मत रखिएगा। यहां तक कि यदि आप अपनी रसोई में लहसुन और प्याज का भी परहेज कर लें, क्योंकि उसका भोग भगवान को लगता नहीं है। लहसुन कुतरे के नाखूनों से बना है, आज नहीं बना, पहले बना होगा सृष्टि के आरंभ में कभी। लहसुन की पुतरिया और कुतरे का नाखून पांव का, दोनों को देख लेना एक ही जैसा होगा। पूज्य राम सुखदास जी महाराज बहुत जोर देते थे इस पर, इस बात पर वह बहुत कुछ कहते थे। हो जाए तो देख लेना, हम कोई जबरदस्ती तो क्या करेंगे। जूतियां चप्पल पहन के रसोई में मन जाइए, जूठे बर्तन रसोई में मन छोड़िएगा। हर घर में रात को मां अन्नपूर्णा की फेरी लगती है। लकड़ी की चरण पादुका आती हैं, ना हो घर में तो वृंदावन में बहुत मिलती हैं, पट्टे वाली या अंगूठा वाली तो आप नहीं पहन पाएंगे। इसका बड़ा प्रभाव होगा, बहुत भारी, इसलिए तो हम चरण पादुका ही पहनते हैं। थोड़े पाँव तो आपके बड़े हो जाएंगे पहनते पहनते, लेकिन इसका पूरा असर आपके ज्ञान चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर होगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। मैं पुनः कहूँगा, चरण खड़ाऊं पहन कर स्मरण शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति संयमी बनता है, उसका प्रभाव है। आपकी रसोई में जूतियां चप्पल क्यों नहीं जाए? रात के जूठे बर्तन वहां मन छोड़िए। अपनी रसोई में नित्य आप धूप बत्ती जलाइए, रोजाना एक धूप जला के वहाँ माँ अन्नपूर्णा बैठी है। वो माँ इतनी खुश होती है, मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूँगा, आपकी रसोई का राशन कम नहीं होगा, आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। संत जन कोई न कोई आपके यहाँ आते रहेंगे, आपके घर आपका जामाता प्रसन्न होकर के आएगा। आपके घर की बहू पूर्वजों को तृप्त कर रही होगी, ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। जो मैं आपके बीच में जो बात बोल रहा हूं, ऐसा कीजिए। साफ सुथरा एक भरा हुआ बर्तन पानी का, पात्र का, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे आप स्टील, पीतल, तांबा, जो भी कोई रखते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान का भोग डायरेक्ट टोंटी खोलकर आप पानी लेकर के जाते हैं, वो ठीक नहीं है। आप प्राय ऐसा ही करते हैं। आप इतने आलसी हो गए हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं कि दाल में भी पानी उसी समय टोंटी खोलते हैं आप। ना उसमें कहीं कोई कपड़ा है, ना कोई साफ सुथरा है, वहीं पंछी टंकी में बीट करते रहते हैं और उसी पानी से तुम बनाते करते रहते हो। ये सब बीमारी के कारण हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप भोजन में पानी जल जो इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का सिद्धांत है, उसको पहले गर्म कीजिए फिर छानिए, उसके तत्पश्चात चाहे आप सब्जी में डालें, चाहे आप आटा गूंथें, आप कुछ भी करें, चाहे आप उसको पिए।
ऐसा कीजिए, पानी का दोष समाप्त हो जाएगा, जल का दोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका तो सब डायरेक्ट चलता है, आपके घर में बर्तन नहीं मिलता पानी का भरा हुआ। आरओ भी लगाए तो उसकी टोंटी में से उसी समय गिलास आप खोलते हैं। थोड़ा बदलिए, बदलाव कीजिए अपने घर में, अपने रसोई को, चूल्हा चौके को बहुत ठीक से कीजिए, उसको बढ़िया से कीजिए। खान पान की वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुतों को आदत होती है पतीला खुला ही रहता है, जो कि अशुचिता का रूप है, उसको ढकिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ प्रसाद बना करके आप रखते हैं, तुलसी पत्र पास में रखिए। और इतना आप कर नहीं पाएंगे, नहीं तो एक कुसा का डंठल, जो आप कहते हैं ना पति क्रोध करता है, आप कहते हैं ना बच्चों को क्रोध आता है, पानी में कुसा का डंठल डाल दीजिएगा। उसका असर पानी में होगा गर्म होके, और उस जल से आप आटा गूंथिए, सब्जी में वह डालिए, देखिए कितना बड़ा प्रभाव होता है इसका, बुद्धि का विकास कितना होता है। लेकिन होगा तो तब जब किया जाएगा। कल को मौका मन दीजिए कि हमारी स्मरण शक्ति का हनन करे, और स्मरण शक्ति तब ही समाप्त होती है जब खान पान बिगड़ जाता है। खान पान की पोजीशन जो आज की है वो पूर्व के युगों में नहीं थी। क्यों? पूर्व के युगों में खाने पीने की चीज़ें बाजार में नहीं मिलती थी, जलेबी नहीं मिलती थी बाजार में, अन्न बेचा ही नहीं जाता था, सब घर में उपलब्ध होता था। और आज तो घर का अच्छा ही नहीं लगता है, सब कुछ बाजार का ही अच्छा लगता है, भले ही सड़ा गला बला हो। मैं अपने बहुत हृदय से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए आपको आश्रम में भोजन प्रसाद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि बाजारू जो भोजन है वो बुद्धि का नाश करता है, और आश्रमों का भोग लगा हुआ जो प्रसाद भगवान के चिंतन से बना है, भैया ये बुद्धि का विकास करता है, ये बुद्धि को ताकत देता है, ये बुद्धि को समृद्धि देता है। और मैं तो बड़ा आग्रह पूर्वक इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि अन्न का ही असर सीधा बुद्धि के ऊपर है। आप अपने घर के अन्न की व्यवस्था बना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मक्खी भिड़भिड़ा रही है, जूठा पड़ा है, ऐसा लगता है क्या लुट गया पिट गया इस घर का। रसोई में गंध भरी हुई है, फ्रिज में इतनी दुर्गंध आती है, बर्तन भाड़े इतने काले कलूटे हो गए, पता नहीं तुम 100-100 किलो वजन लेके क्यों घूम रहे हो, क्या करोगे इस चमड़े का है? इससे तो बढ़िया कोई पेड़ वेड़ होते तो लकड़ी वाला आता, एक बढ़िया किवाड़ की जोड़ी बनाता उसमें से, सो किसी के घर की रखवाली और करते। तो कुंटल कुंटल वजन लेके घूम रहे हैं। गौ गब्बे लीजिए, गौ माता का दूध लीजिए, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें गौशाला नहीं है। भले ही 5 रुपया लीटर आ जाए, चलो थोड़ा महंगा भी आ जाएगा तो पैसा गैया के काम में लग जाएगा। वहां कोशिश कीजिए कि वहां से आपको उपलब्ध हो। भोजन करने से पहले नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। जो भोजन करते समय भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, उनकी जठर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। गायत्री माता का ध्यान करते हैं, उनका भोजन पच जाता है। 10 बजे से पहले पहले जो सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं, पहले ही पहले दे दीजिए। अर्घ देने के बाद फिर जो आप भोजन करते हैं, आपके जठर की अग्नि वैसे प्रज्वलित होती है, जीवन में आपको खट्टी डकार नहीं आ सकती, पेट में गैस नहीं बन सकती। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद आप भोजन कीजिए, प्रसाद लीजिए, बदलाव देखिए आप अपने जीवन में। मैं तो चाहता हूं कि आप आरोग्यत हों, कोई रोग ही न हो जीवन में, आरोग्यता आपका श्रृंगार बन जाए। स्नान किए बिना कभी खाइए मत, कलयुग को तुम परास्त कर दोगे। तुलसी पत्र डालिए और भगवान का भोग लगा करके फिर प्रसाद परिवार में चले।